हेलो एवरीवन। आज मैं आया हुआ हूँ मेरे डेंटल चेकअप के लिए। तो कुछ टाइम से मुझे मेरे विजडम टूथ की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज मैं डॉक्टर संदीप के पास आया हुआ हूँ अपने रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए। और डॉक्टर संदीप ने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। डॉक्टर संदीप जी काफ़ी टाइम से मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि नवीन, आप वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा लोगों को ओरल हाइजीन के लिए भी अवेयर करिए। तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो देखिए, हमारी जो स्माइल होती है वो बहुत ही की रोल प्ले करती है हमारी पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में। हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन जो है स्माइल से ही होता है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग मतलब इसको अबेंडन कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, और जो भी ओरल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आज से करीब 8-10 साल पहले, जब मेरी एज अराउंड 20-22 थी, उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, तो मुझे मेरे दांतों में थोड़ा सा येलोइश सा जो है आगे की तरफ है। इट माइट बी ड्यू टू फ्लोराइड और कुछ भी इशू हो सकता है। तो मैं उसको लेके काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था। मैं मतलब खुल के स्माइल भी नहीं करता था। अगर आप लोग मेरी पुरानी फोटोज़ देखेंगे तो उसमें आपको मेरे तेत नहीं दिखेंगे। मुझे लगता था कि मेरा दांत जो है वो टेढ़ा है, इसकी वजह से लोग मतलब सोचेंगे कि पता नहीं क्या है। तो इसलिए मैं आज डॉक्टर संदीप के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि इट माइट बी प्रॉब्लम ऑफ मैनी अदर्स एज वेल। तो डॉक्टर संदीप को अब मैं एड्रेस करूँगा, वो थोड़ा सा आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम बेटर ओरल हाइजीन और अपने डेंटल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। तो नाउ डॉक्टर संदीप आपको बताएंगे। नवीन, थैंक यू। आप लोग, आपके माध्यम से इतने लोगों को एटलीस्ट पता चलेगा। 95% इंडियंस ना WHO की रिपोर्ट के हिसाब से दे आर लैक ऑफ ओरल हाइजीन का शिकार है। ये फैक्ट मैंने अभी आपको भी बताया, आप सुन के शॉक हो गए। जो हमारे ये व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी शॉक होंगे कि भाई ऐसा क्यों। 95% इज अ ग्रेट नंबर। अब क्या होता है ना, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, अरे यार कोई बात नहीं, देखेंगे, जब प्रॉब्लम करेगी तब देखेंगे। लेकिन यही नेग्लिजेंस जो है ना, यही आगे चीजों को बढ़ाती रहती है। हार्ट प्रॉब्लम्स, बीपी, शुगर, सब में एक की रोल होता है बैड ओरल हाइजीन। अगर आपकी ओरल हाइजीन इज गुड ना, तो आपकी सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होती चली जाती हैं। यही सबसे बड़ा फंडा है, इसलिए पुअर ओरल हाइजीन है। एंड इंडिया में एक चीज बहुत पहले से चली आ रही है हायरार्की में, कि मुझे जब दर्द होगा तब मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा। मेरे साथ भी सेम है। ये मेरा लाइफ टाइम में थर्ड डेंटल विजिट है। तीसरी बार आया हूँ मैं, तो वो भी प्रॉब्लम होने के बाद। इसीलिए तो मेरे पास जो भी पेशेंट्स आता है ना, मैं उनको एटलीस्ट गाइड करता हूँ कि अगर आप इससे इतने टाइम पहले एटलीस्ट मुझे बता देते तो मैं इसको ये कर देता। राइट। मेरे पास कई बार पेशेंट्स आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब यार ट्रीटमेंट बहुत महंगा है यार। Right. ये चीज महंगी है, ये चीज महंगी है। एक्चुअली डेंटिस्ट्री में प्रॉब्लम यही है कि आपका ट्रीटमेंट महंगा है, लेकिन सस्ता कब है? जब आप टाइम से उसको करवाते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक्चुअली डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लिजेंस इज एक्सपेंसिव। जो आपकी नेग्लिजेंस है, इट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली बात है। तो जिस टीथ को आपको बचाना चाहिए वो आपको कभी निकलवाना पड़ता है, इम्प्लांट करवाना पड़ता है, इस तरह की चीजें करवानी पड़ती हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसके लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए, टाइम भी ज्यादा चाहिए, एंड आपकी बॉडी भी सफर करेगी। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें हैं। जी सर। अब ओरल हाइजीन इज अ कीवर्ड। स्माइल आपकी परफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है सारी चीजें परफेक्ट होंगी। एग्जैक्टली। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो डील 4 मीटिंग में होनी थी, अगर स्माइल अच्छी है तो क्या पता 1-2 डील में हो जाएगी। राइट। एंड पेनलेस डेंटिस्ट्री इज प्योर पेनलेस। लोगों के मन में ये डर बहुत ज्यादा है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ऊपर का दांत निकलवाया, मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी। ये मुझे भी था, मैंने भी सुना था, है ना। तो ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत पहले की बातें हुआ करती थी, एंशिएंट टाइम्स की। ओके। जब प्रॉपर आर्मेंट्रम नहीं हुआ करता था। राइट। तो तब की चली हुई आ रही है। मैं नस, मतलब आरसीटी में क्या बोलते हैं, बेसिकली लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं नस काट दी है। ओके। नस काट दिया जी, पागल हो जाएंगे हम तो, हमारी नस का क्या होगा। अच्छा, बोलते हैं अक्कल जाड़ है, बोले अक्कल जाड़ निकाले बावड़े हो जाएंगे, क्या करेंगे। तो मतलब ये सब चीजें चलती हुई है। मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं और उनको ब्रेक करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आज के टाइम में जो आज की जनरेशन हमारे पास आ रही, जो लोग अभी 25, 30, 40s की एज में है, डेली के हम 2 से 3 केसेस अक्कल जाड़ के कर रहे हैं। बिल्कुल। वो निकालनी पड़ती है, राइट, क्योंकि उसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो निकालनी ही पड़ेगी आपको। जी। आप उसके लिए ना तो कोई आरसीटी करवा सकते, ना कुछ करवा सकते, एंड इट इज अ वेस्ट।
अक्कल झाड़ इज अ वेस्ट। Great. लोग उसको बचाने के लिए उसको दर्द सहन करते रहते हैं, सूजन सहन करते रहते हैं कि यार मुझे निकलवानी पड़ेगी। ग्रेट But ग्रेट। ठीक है यार, निकलवाओ। मैं दिखाना चाहूँगा डॉक्टर संदीप ने जो है काफ़ी जो है लेटेस्ट इक्विपमेंट सेटअप किए हुए हैं। ये सर स्क्रीन पे आई गेस हम देख सकते हैं कि अगर हाँ, हमारा आप जब बिल्कुल देख सकते हैं। अगर जिस टाइम पे आप मेरी कुछ भी मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इट इज़ विजिबल ऑन दिस स्क्रीन, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल, देख सकता हूँ। बिल्कुल। तो दिस इज़ अ ग्रेट एडवांटेज, क्योंकि पहले क्या होता था कि मैंने मुंह खोला हुआ है और डॉक्टर साहब अंदर क्या कर रहे हैं मुंह के अंदर मुझे कुछ नहीं पता। तो ही इज़ हैविंग ऑल दीज लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज़ आप कुछ डॉक्टर भी साहब देख मैं सकते रिक्वेस्ट हैं। करूंगा आप थोड़ा सा हमें ऑपरेट करके भी दिखाइए कि किस तरीके से ये होता है। ये आपकी डिटेल्स ऐड हो गई हैं। अब हम इसमें एक्विजिशन में जाएंगे। ग्रेट। अब हम इसमें कैमरा ऑप्शन सेट करेंगे। फॉर एवरी पेशेंट वी यूज टू चेंज। फॉर कोविड की वजह से हम प्लास्टिक बैरियर यूज कर रहे हैं, वंडरफुल सो वंडरफुल। दैट कि किसी को भी ऐसा क्रॉस इन्फेक्शन मतलब आप पूरा जो है उसका भी ध्यान रख रहे हैं हाइजीन का। करेक्ट, बिल्कुल। एंड हाइजीन, ओरल में हाइजीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Great, अगर आपकी great. हाइजीन ठीक है, डेंटल क्लिनिक से आपको कोई भी इन्फेक्शन अगर लगता है, क्योंकि वी यूज टू ट्रीट मेनी पेशेंट्स। राइट जब राइट, पेशेंट्स हैं तो ऑब्वियसली बात है मल्टीपल इन्फेक्शंस हैं। बिल्कुल सही बात है। ओरल कैमरा है तो ऑब्वियसली बात है मुंह के अंदर नहीं, जाएगा, नहीं, वो तो दैट थिंग इट शुड इज बी डन। मस्ट, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा चांसेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड तो वी यूज टू कैन आई सिट हियर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, चलिए ठीक है सर, ये नया एक्सपीरियंस कर लेते हैं। करेक्ट। इनफैक्ट हमने जो अभी है इन क्लिनिक्स सबके साथ ना जो शूज हैं उनको भी अलाउ इस वजह से करते हैं कि बस आप शू कवर डालेंगे तो ही आपको अलाउड है। Right, अदरवाइज आप शू बाहर उतार सकते हैं। नहीं नहीं ठीक है, शू कवर का भी आपने मशीन अच्छी लाई हुई है, फटाफट हमने पहन लिए। करेक्ट। आपका हैंड्स फ्री शू कवर मशीन है। That's हाँ, great. हैंड्स फ्री। तो आप टच करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप कोई ना कोई इन्फेक्शन स्प्रेड आउट Wonderful, करेंगे। wonderful. और इस टाइप की जो चीजें हैं ये स्प्रेड आउट नहीं होनी चाहिए। जितना स्प्रेड बढ़ेगा उतना ही आपके साथ में प्रॉब्लम बढ़ेगी। Great, great. सो बेसिकली हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे Okay. और यहाँ से सारी चीजें हमें दिखाई दे अरे जाएंगी। वाह, गजब। ठीक है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे स्क्रीन पे शो ऑफ होती रहेंगी। आप देख भी सकते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो पेशेंट को कई बार ये लगता है ना कि कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब उन्हें बताया जाता तो समझ में आता है कि हाँ प्रॉब्लम है। अब नवीन जी आप मेरे पास आए थे कि मुझे रेगुलर चेकअप कराना है, बट मैं आपको एक नई फाइंडिंग बताता हूँ। आप अच्छा। खोलिए, ये रहा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड देखिए ये जो चीज है कितना Okay. छुपने की कोशिश कर रही थी आपसे। ओके, कैविटी है। कैविटी है, ये देखिए। ओके, हाँ विजुअल इट इज, मुझे लगा था, मतलब मैंने इसीलिए मैंने प्लान किया ये शेड्यूल, हाँ, क्योंकि तो ये चीज दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली तो अब क्या है, अब मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। एटलीस्ट आपको Right, पता है कि आपको right. प्रॉब्लम क्या है। राइट राइट राइट। तो अब आपको जब पता है तो आपके दिमाग में एक चीज ना रेगुलर स्टिक करते रहेगी, यार मेरे कैविटी है, मुझे ये फिलअप जरूर करानी है। Exactly, मेरे ये कैविटी, exactly, मुझे ये फिलअप exactly. जरूर करानी है। एग्जैक्टली, तो ये एजुकेटिव हो गया है अब ये एक तरीके से ना। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम इसी से कनेक्टेड है हमारी जो भी मशीन है, ये अपनी एक्सरे वाली मशीन है, इसी से कनेक्टेड है। तो Okay. आपको डिस्प्ले में सारी चीजें इसी में दिख जाती हैं। अच्छा अच्छा, जैसे जो भी पेशेंट है, अगर जैसे हम करते हैं उसका जो भी एक्सरे लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, सो दैट कि हमें समझ में आता है कि भाई कहाँ हम काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। तो इस तरीके से चीजें हैं। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल। हाँ, क्योंकि अभी मैंने सेल्फी मोड में कैमरा ऑन किया हुआ है। करेक्ट करेक्ट। जी, तो ये सारी चीजें हैं। आपके लिए ये कैविटी है मेरी Got तरफ से it, sir. गिफ्ट। बिल्कुल, नहीं नहीं, ये मुझे थोड़ा सा दिख गई थी, इसीलिए मैंने जो है ना ये शेड्यूल किया। हाँ। ये मुझे नोटिस में आ गई थी, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अभी हाँ, इससे, प्रॉब्लम नहीं बट है, but हाँ। मतलब मुझे अवेयरनेस थोड़ी सी आ गई थी कि जरूर ये कुछ ना कुछ बिल्कुल बनने वाला जरूरी है। है, बिल्कुल तो जरूरी थैंक यू है। सर। अभी चलो एटलीस्ट इसका भी क्योरेबल तो है ना अभी फिलहाल। हाँ, क्योरेबल है। हाँ, जब नहीं, तक कि मुझे- इसमें हाँ। सेंसिटिविटी नहीं आती, ये विदाउट आरसीटी सिर्फ फिलिंग हो जाएगी। ओके, नहीं अभी कोई सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं है जैसे ही सेंसिटिविटी आने लगी, इट कैन माइट गो इनटू एन आरसीटी। ओके,
तो फिर वही है, आरसीटी आप कराओ, 3 to 4 विजिट्स आपको देनी पड़ेंगी। अभी थोड़ा मेरा आने का फायदा हो गया मुझे, आने का फायदा हो गया, करेक्ट। ग्रेट ग्रेट। जितना जल्दी आएंगे आप डेंटिस्ट्री में, एक्चुअली सबसे कीवर्ड है, हाँ। जितना जल्दी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे डेंटिस्ट को उतना नुकसान है। अच्छा। तो अब आपको उतना फायदा है, जल्दी आना पड़ेगा सर आपका, मतलब हमें अपना फायदा करना। तो ये सारी चीजें हैं, कॉमन डेंटल प्रोसीजर जैसे भी होते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कि एक्सट्रैक्शंस है, आपका जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको कैसे ठीक किया जाता है। गॉट इट। पेशेंट को यहीं पे ही, जैसे अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये चीजें होंगी। नहीं, बहुत बढ़िया। एनिमेटेड वीडियोस से क्या होता है ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है। नहीं, एक्चुअली इट इज ऑलवेज इजियर। अभी क्या है ना कि आप डेंटिस्ट बताता था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हाँ। बट सामने वाले बंदे को नहीं पता क्या होने दिखता वाला नहीं है। था। तो यहाँ पे आपने इसको एग्जैक्ट पिक्चराइज कर दिया, बिल्कुल। तो वो मतलब उसको समझ सकता है, और उसके लिए जो है उसको कन्विंस करना और उसको प्रॉब्लम को समझना इजी हो जाएगा इन सब चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली वंडरफुल, ग्रेट। तो ये सारी चीजें हमने हर एक प्रोसीजर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है। वंडरफुल हर वंडरफुल। प्रोसीजर से रिलेटेड एक चीज बनाई हुई है, जो भी Great. पेशेंट को रिलेटेड, उससे रिलेटेड समझाना है वो हम इसी से समझाते हैं बहुत बढ़िया। कि भाई आपको ये प्रोसीजर के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा, ये है। और डेंटल में सारे प्रोसीजर्स आर पेनलेस, आप दांत निकालने से लेकर के इम्प्लांट डालने तक अच्छा अच्छा। सबसे जो कहता है ना कि वर्सेटाइल सर्जरी है, हाँ, हाँ। सब पेनलेस है। बहुत बढ़िया। मेरे पास तो एटलीस्ट पेनलेस है। चलिए ठीक है फिर सर, अच्छी बात है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए मेरा वीडियो बनाना थोड़ा सा मेरे लिए हैवी हो गया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मेरी खुद की एक कैविटी ढूंढ के दे दी। करेक्ट। तो डॉक्टर साहब का जो कि सजेशन है और जो मैंने भी फील किया पर्सनली, हमें रेगुलर जो चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। एवरी 6 क्योंकि जब 95% लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इट मीन्स एवरीवन इज हैविंग द प्रॉब्लम। बिल्कुल। जो 5% बचे भी हैं वो शायद आने वाले टाइम में उनको होने वाली है। तो इट्स बेटर कि हम टाइमली अपना जो है ओरल हाइजीन को भी लेके अवेयर रहें और अपना डेंटल चेकअप करते रहें। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब से मैं बोलूंगा कि वो बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। वी आर सिचुएटेड इन कोणार्क राइट नाउ। कोणार्क में भी एक सेंटर है हमारा, एक ओमैक्स में भी सेंटर है। कुछ लोग जो टोल की वजह से, वी आर टॉकिंग अबाउट भिवाड़ी में है सर ये? बिल्कुल जी। बिल्कुल भिवाड़ी में है। कुछ लोग टोल की वजह से इधर की साइड नहीं आ पाते थे कि भाई सर कोणार्क आना, क्योंकि डेंटल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए 3 to 4 विजिट्स एटलीस्ट जरूरी होती हैं, तो वो टोल उनको बहुत भारी पड़ जाता था। तो एक सेंटर ओमैक्स में डाला हुआ है, एक यहाँ पे कोणार्क बहुत में। बढ़िया। तो कोणार्क वाला जो सेंटर है वो 24 आवर्स ओपन रहता है। ओ दैट्स ग्रेट, इट्स अ कमेंडेबल थिंग। हाँ। अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि नाइट में मतलब मोस्टली जो पेन होता है दांतों का, सर आप बताइए बेटर, यू कैन एक्सप्लेन बेटर। एक्चुअली क्या है, दांतों का जो दर्द होगा ना, कई जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा शायद उनको पता भी होगा, दांतों का दर्द रात में बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। एंड नाइट में ये पीक पे होता है 1 से 4 बजे के बीच रात को। ऑलराइट। और जब ये दर्द होता है ना, तो इंसान इतना रेस्टलेस फील करता है, ना तो वो सो सकता है, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है, ना लेट सकता और है। रीजन है वो ब्लड सर्कुलेशन Blood वाला, circulation क्योंकि वाला। हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन जब में हम हो। सुपाइन पोजीशन पे ऐसे लेटते हैं ना, तो ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ मूव करता है। राइट और हमारा जो टूथ होता है ना, वो एक प्रेशर कुकर की तरह एक्ट करता है। राइट। अब नहीं, उसका रात में pressure पेन होता release है, होना जरूरी है। बिल्कुल। अब वो रिलीज कैसे होगा? रिलीज या तो तब होगा जब आप सीधे खड़े हो जाएं तो ब्लड प्रेशर डाउन चला जाए, बिल्कुल सही बात या है। फिर आप कोई ट्रीटमेंट लें। राइट। तो इसलिए हमने एक्चुअली, हमारे पास काफी टाइम से पेशेंट्स की ये हिदायत आती थी कि सर, और हमने भी जो पढ़ा है, हाँ, जो हाँ। चीज सीखा है, Right, उसमें right. यही चीज आती है कि रात को डेंटल पेन ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। तो हमने क्या किया, क्लिनिक को 24 आवर बेसिस पे ओपन कर दिया। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। रात को भी अगर आपको पेन हो रहा है, आप जस्ट एक कॉल दीजिए, अरे हम 5 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचेंगे। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी। और डॉक्टर साहब आपसे एक और रिक्वेस्ट है, भिवाड़ी के जो भी मेरे फ्रेंड्स या जो भी मेरे साथ एसोसिएट लोग हैं वो आ रहे हैं, प्लीज ऑफर देम अ गुड डिस्काउंट। ओह करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, आप अपना रेगुलर चेकअप डॉक्टर संदीप से करवा सकते हैं भिवाड़ी में। ही इज रियली अ वंडरफुल डॉक्टर, ए वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। पीछे कोविड में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की है, मेरी भी हेल्प की है लोगों को कोविड के ड्यूरेशन में हेल्प पहुंचाने में। तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट माय सजेशन इज, यू वेर एवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो, जस्ट गेट योर डेंटल चेकअप डन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। बिल्कुल बिल्कुल, एवरी 6 मंथ्स एक अडल्ट को एक डेंटल विजिट देनी चाहिए, दैट इज फॉर श्योर।
एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने आस पड़ोस, अपने आजू बाजू जिनको भी दिखाना है आप दिखाइए, ताकि उनको थोड़ा सा ओरल एजुकेशन मिले ओरल हाइजीन के ऊपर। Right, ताकि क्या हो, हमारा एक सपना है, मेरा पर्सनल एक सपना है कि जो ओरल हाइजीन आज सिर्फ 5% है भिवाड़ी की, वो एटलीस्ट आने वाले 10 साल में 10% तक हो जाए। इस चीज Wonderful. के लिए मुझे सबका साथ चाहिए। बहुत बढ़िया, अमेजिंग सर। मैं बता दूं आपको, डॉक्टर संदीप बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। गरीब बच्चों का फ्री हेल्थ डेंटल चेकअप करवाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिव हैं। तो दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो कि एटलीस्ट चलो यहाँ पे आए तो थोड़ा टाइम का यूटिलाइजेशन किया जाए। जी जी जी। ओके, थैंक यू थैंक यू संदीप जी। थैंक यू। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। सेम हियर, सेम। Bye bye. बाय बाय।